नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन का अगला पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्ट करे, अपने आप को झलकाए। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना किसी भी चीज के लिए और खुद के ऊपर लागू करना। रिफ्लेक्सिव अपने आप को झलकाता है, एम्फेटिक जोर दे करके। अब इस प्रोनाउन के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए। पहले डेफिनेशन बताता हूं। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, एक्शन तो सारे ही सब्जेक्ट करता है कि कोई भी एक्शन हो, लेकिन यहां पे जो बोल रहा है उसे सुनिए। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। एक्शन करते हैं हम, लेकिन एक्शन सारे का सारा टर्न नहीं करता है। एक्शन जब किया जाता है, आई प्ले फुटबॉल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। एक्शन तो यहां पे भी हो रहा है, ये बंदा एक्शन कर रहा है प्ले। क्या एक्शन कर रहा है? प्ले। जो आई है वो खेल रहा है, एक्शन हो गया, खेलना एक एक्शन हो गया। लेकिन एक्शन किसके ऊपर जा रहा है? फुटबॉल के ऊपर जा रहा है। क्या खेल रहा है? वो फुटबॉल खेल रहा है। पूरे का पूरा उसने एक्शन किया, लेकिन एक्शन कहां पे गया? फुटबॉल के ऊपर गया, खेलने के ऊपर गया। लेकिन मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, वापस आइए, ये बोल रहे व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जब कोई भी एक्शन किया जाए और सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, ये सब्जेक्ट है जिसके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, टर्न्स बैक, वो वापस मुड़ करके, वो काम का जो रिजल्ट है वो वापस मुड़ करके टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। पूरे का पूरा जो बात है वो उसी सब्जेक्ट के ऊपर झलके, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो एक्शन किया गया है कर्ता के द्वारा, वो एक्शन 100% रिफ्लेक्ट होता है कर्ता के अंदर ही, किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट ना हो, किसी भी दूसरी चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट ना हो, एम्फेटिक ना हो, वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब यहां पर आप सेंटेंस से समझिए। आई हेल्प माई सेल्फ, देखो आई वही सब्जेक्ट हो गया, आई, हेल्प वर्ब हो गई। अब हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है? आई हेल्प माई सेल्फ। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हेल्प मोहन। इस सेंटेंस को देखिए, आई हेल्प माई सेल्फ। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? यहां पर बोल रहा है आई हेल्प माई सेल्फ, मीन्स मैं सहायता करता हूं किसकी? खुद, मैं अपने आप अपनी सहायता करता हूं। क्लियर? यहां पर बोल रहा है आई हेल्प मोहन, मैं सहायता करता हूं किसकी? मोहन की। दोनों में डिफरेंस हो गया ना। यहां पर भी एक्शन है, एक्शन क्या है? हेल्प। यहां पर ये हेल्प कर रहा है और यहां पर भी ये हेल्प कर रहा है, आई हेल्प। लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है? ये कह रहा है कि आई हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी खुद की सहायता कर रहा हूं। यहां पर क्या है? आई हेल्प मोहन, मैं मोहन की सहायता कर रहा हूं। इस एक्शन का जो रिजल्ट है वो इसके ऊपर जा रहा है। ये बंदा ये एक्शन कर रहा है और ये एक्शन का रिजल्ट इसके ऊपर जा रहा है। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से यहां पे देखिए, ये बंदा ये एक्शन कर रहा है और इसका रिजल्ट इसके ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर मतलब कि खुद के ऊपर जा रहा है। आई हेल्प माई सेल्फ। इज दैट क्लियर? इट मीन्स आई, एनी नेम, इज हेल्पिंग हिमसेल्फ, वो अपनी खुद की सहायता कर रहा है। ही इज हेल्पिंग हिमसेल्फ, नबडी एल्स, और किसी की सहायता नहीं कर रहा है, वो खुद की सहायता कर रहा है। यहां पर रिफ्लेक्शन है, पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन है कि किस चीज का? अपने एक्शन, जो उसका एक्शन है वो टर्न बैक करके उसी के ऊपर झलक रहा है। यहां पे देखो, मैंने यही लिखाया था कि व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। अब इसने ये एक्शन किया, हेल्प किया, लेकिन ये टर्न बैक करके, घूम फिर करके इसी के ऊपर आ गया, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से वी वर्क आवरसेल्व्स, यहां पर वी हम सारे के सारे मिलकर के वर्क करते हैं।
किसके लिए? आवर सेल्फ, हमारे खुद के लिए करते हैं। अगर यहां पर लिखें कि वी वर्क फॉर आवर कंट्री, इज दैट क्लियर? अब यहां पर क्या है कि वी, हम लोग वर्क कर रहे हैं, यहां पर भी वर्क हो रहा है, किसके लिए? फॉर आवर कंट्री। अब देखो ये आ गया कि हम लोग वर्क कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए। वर्क तो सारे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए नहीं कर रहे, कंट्री के लिए कर रहे हैं। यहां पर वी वर्क आवर सेल्स, हम सारे के सारे कार्य कर किसके लिए? आवर सेल्स, खुद के लिए। यहां पर जो वर्क है वो घूम फिर करके वापस आवर सेल्स पे आ जाता है। इज दैट क्लियर? अब ये आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन यहां पर क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, खूब खोल के समझा दिया, फिर भी ना आए तो पूछ लेना। अब देखिए, ये आप नोट कर लीजिए इस चीज को जो आगे बता रहा हूं आपको। नोट, व्हेन सेल्फ, ये सेल्फ है, व्हेन सेल्फ इज एडेड, जब सेल्फ जो शब्द है ना इसको हम ऐड कर देते हैं किसके साथ? टू, एक तो माई के साथ, यूवर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ। तो इस सेल्फ को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ हो जाएगा ना, इट सेल्फ। इनके साथ जब हमने इसको ऐड कर दिया तो सारे का सारा ये बन जाएगा। एंड सेल्व्स, और दूसरा वर्ड कौन सा है? सेल्व्स है, SELV, सेल्व्स। किसके साथ ऐड करना है? टू आवर, आवर के साथ करना है, यूवर के साथ करना है, देम के साथ करना है। सेल्फ को ऐड करना है माई, यूवर, हिम, हर, इट के साथ। सेल्व्स को ऐड करना है आवर, यूवर, देम। ये हो जाएगा आवर सेल्व्स, यूवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। इनके साथ जब हम ऐड कर देते हैं इसको, देन तब क्या होगा? वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिल जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन तो होगा ही, क्योंकि पर्सनल कौन सा हो गया? माई, यूअर, हिम, हर, इट, यूअर, देम, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कंपाउंड में। जब सेल्स जुड़ गया इनके साथ तो ये कंपाउंड हो गए, एक नहीं दो हो गए। तो इसको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ये सारे के सारे जब जुड़ जाते हैं, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको ही हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसी को हम एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। रिमेंबर रखना। अब इसके एग्जांपल देखिए, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, जुड़ गया ना, माई सेल्फ। इसको मैं खुद ही करूंगा। यहां पर माई सेल्फ पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और एम्फेटिक, यहां पर दबाव भी दे रहा है, जोर भी दे रहा है, एम्फेसिस। माई सेल्फ कौन करेगा इसको? मैं खुद करूंगा, मैं जोर दे के कह रहा हूं। ही हिमसेल्फ सेड, सो ये बात जो कही ना उसने खुद कही, जोर दे के कह रहा है कि ही हिमसेल्फ सेड, उसने खुद कही थी ये बात। यहां पे एम्फेसिस आ गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, वी विल सी टू इट आवर सेल्स। यहां पर भी जोर दे रहा है कि हम सारे इस चीज को खुद देखेंगे, खुद नोटिस करेंगे। ये एम्फेटिक पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो मेरे हिसाब से आपका जो प्रोनाउन का भाग था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, वो क्लियर हो गया। थैंक्स। नेक्स्ट का वेट करें, आगे आ रहा है। ओके।